अंडरग्राउंड किचन। स्थान हिमाचल का एक दूरदराज गांव दीवानपुर। रूपा गांव की शांत और अकेली महिला, जिसकी एक छोटी सी पुरानी हवेली है। विक्रम शहर से आया पत्रकार, जो लापता लोगों की रिपोर्ट पर रिसर्च कर रहा है। मोहित रूपा का पड़ोसी, जो उससे कुछ ज्यादा ही डरता है। विक्रम एक पत्रकार दीवानपुर आता है। पिछले कुछ महीनों में इस गांव से 4 लोग गायब हो चुके थे और किसी को कोई सुराग नहीं मिला। गांव वाले इसे जंगल का श्राप कहते थे, लेकिन विक्रम को यकीन था कि इसके पीछे कोई इंसान है और शायद कोई बहुत ही डरावना सच। गांव में रहते हुए विक्रम को एक औरत दिखती है, रूपा, जो अक्सर अकेले चलती है, मुस्कुराती है, पर उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन होता है। एक रात वो उसके घर के पास से गुजरते हुए देखता है कि रसोई की खिड़की से हल्की रोशनी आ रही है और कुछ साया हिलता दिखाई देता है। वो पास जाकर देखता है, रूपा खून से सनी एप्रन पहने एक बड़ी सी चीज को काट रही है, जो बिल्कुल इंसानी आकार की लग रही थी। विक्रम अगली सुबह मोहित से पूछता है, क्या तुमने कभी रूपा के घर से अजीब आवाजें सुनी हैं? मोहित डरते हुए कहता है, भाई साहब, जब से उसके पति की मौत हुई है वो बिल्कुल बदल गई है। कहते हैं वो अब इंसानों का मांस पकाती है। किसी ने देखा नहीं, पर जिसने कोशिश की वो लौटा नहीं। विक्रम फैसला करता है कि वो रात को छुपकर हवेली में घुसेगा। वो एक छिपा हुआ कैमरा लगाता है और उसी रात छत पर छिप जाता है। रात के 2 बजे रसोई की बत्ती जलती है और रूपा आती है। उसके हाथ में एक बड़ी छुरी है। वो मेज पर कुछ रखती है। विक्रम जूम करता है, एक इंसानी हाथ। वो धीरे धीरे मांस काटती है, पास रखी सब्जियों के साथ, जैसे रोज की कोई डिश बना रही हो। उसका चेहरा बेहद शांत, आंखों में एक अजीब सुकून। विक्रम पुलिस को फुटेज देने जाता है, लेकिन जब वे लौटते हैं, हवेली जल रही होती है। अंदर से कोई चीखती है, मैंने उन्हें खिला दिया, उन्हें मुक्ति मिल गई। पुलिस को अंदर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक पुराना फ्रिज, जिसमें 4 लाशों के कटे हिस्से पाए जाते हैं। लेकिन विक्रम को एक पर्ची मिलती है। उस पर लिखा होता है, असली भूख पेट की नहीं, आत्मा की होती है, और कुछ आत्माएं अधूरी रहती हैं जब तक उन्हें खाना ना मिले।